नमस्कार। मैं आपको इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा यानी जीडीएस रिक्वायरमेंट को ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बताने जा रहा हूं, जिसके तहत आप लोगों को सबसे पहले sarkariresult.com गूगल में टाइप करना है और उसके लेटेस्ट जॉब वाले ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद जीडीएस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस जुलाई शॉर्ट डिटेल। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है। ST SC PH को 0 रुपीज़ है। एप्लीकेशन डेट 15/7/2024 से स्टार्ट हुआ है और 5/8/2024 तक चलेगा। इसमें एज की बात करूँ तो 18 से लेकर 40 तक है। टोटल पद इन्होंने रखा है 44,228 पद रखा है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th पास है और अपना अपना स्टेट का प्रेफरेंस देख लेंगे आप। और इस प्रकार से हम यहाँ से अप्लाई रजिस्ट्रेशन वाला बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन वाला बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ देर लगेगा खुलने में, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। इस प्रकार का आपका खुल कर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, आपका जो भी अपना मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर चयन करेंगे। फिर आपको ये वैलिडिट नंबर पर चयन करेंगे। फिर आपको एक OTP आएगा। फिर इस तरह आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद इसको मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम चयन करेंगे। यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम को चयन करेंगे। फिर यहाँ जो भी मार्कशीट के अनुसार जिसका नाम होगा, फादर या मदर का नाम लिखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ चयन करेंगे। फिर इसमें आपको जनरल चयन करना है, मेल फीमेल जो भी है। फिर यहाँ पे आपको कम्युनिटी सर्कल कम्युनिटी को चयन करना है, जिसमें आपको किस कैटेगरी का है उस कैटेगरी को चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद आपको सिलेक्ट सर्कल को सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से हैं, उस स्टेट को चयन कर लेते हैं। इस स्टेट को चयन करने के बाद आपने यहाँ चयन करना है सर्कल सेकेंड, मतलब कि कहाँ से आपने पास किया है, तो वह स्टेट का चयन कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे सेकेंडरी पासिंग ईयर, मतलब आपने किस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था उस साल का चयन करें। फिर आपको इंटर द टेक्स्ट बिलो, आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देना है। अभी कैप्चा नहीं आ रहा है, कैप्चा को यहाँ फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको कुछ जिसमें आपको आधार नंबर पूछा गया, तो आधार नंबर है तो आप जरूर यहाँ पर देंगे। अगर कोई दिव्यांग है तो यस करेगा, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो आपको बताना होगा किस प्रकार की दिव्यांगता है, वो कैटेगरी आपको चयन करना है। नहीं है तो नो करेंगे। ये सब जानकारी भरने की जरूरत नहीं है। बाकी 12 नंबर कॉलम में पूछा गया कि 10वीं लेवल तक आपने कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ा है, वो जानकारी बतानी है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश में पढ़े होते हैं, हिंदी पढ़े होते हैं, कोई उर्दू पढ़े होते हैं, कोई अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेज पढ़े होते हैं, मैथिली होते हैं। तो आप जो भी पढ़े हैं 10वीं लेवल पर, आपको मल्टीपल लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन है। आप उसे चयन कर आप ओके करेंगे। अगर एक ही लैंग्वेज आपने पढ़ा है तो उसे भी आप चयन कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि अगर आप एम्प्लॉय है तो आप बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय होंगे एस करेंगे तो आपको NOC जो नंबर है वो आपको बताने होंगे। बाकी आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। फोटो आपका 50 KB जो है इसका साइज बताया गया है और इसका DPI 200 DPI में होनी चाहिए। बाकी डायमेंशन की बात करें तो 200 × 230 पिक्सल में होनी चाहिए। फोटो को यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर 20 KB तक आपको अपलोड करनी है। फिर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपने जो भी जानकारी फिल किया है सबका एक बार प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें अपनी तमाम जानकारी को अच्छे से मिलान करें। कोई जानकारी गलत है तो आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल कर जानकारी सही है तो चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर जरूर रख लेनी है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किस सर्कल के लिए आपको अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर सर्कल के लिए वैकेंसी बता दी गई कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। आप किसी भी सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप जानते होंगे। तो बाकी देख लीजिएगा जहाँ भी आपको अप्लाई करना है, आपके कैटेगरी में कितनी बहाली है, टोटल कितनी बहाली है, वो सब जानकारी देखना है। और मुख्य रूप से लैंग्वेज देख लेना है, तो वहाँ का लैंग्वेज क्या है वो जानते हैं तो उसे आप अप्लाई कर सकते हैं।
हैं, बस यहाँ से आपको वो सर्कल चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके जो नंबर होंगे उस पर ओटीपी जाएंगे, ओटीपी को फिल करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड को डालकर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बाकी आपने जो जानकारी फिल किया है ऊपर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एड्रेस डिटेल में जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये होता है कि जब जहाँ भी अभी आप रह रहे हैं वो एड्रेस देना है। जैसे डोर, हाउस, अपॉइंटमेंट नंबर जो भी है आप देंगे, स्ट्रीट बताएंगे, जो भी विलेज है, जो भी आपका पंचायत है वो बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनका ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट दोनों सामान्य होता है, तो इस चेकबॉक्स पर टिक करिएगा। दोनों फील्ड का अलग-अलग है, अलग-अलग जानकारी को फिल करनी है। फिर आपको नीचे आना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल में आपको बताना है कि 10वीं आपने जो है किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम मिलता है और ब्रैकेट में मार्क्स भी बताए गए हैं। जैसे बिहार बोर्ड में भी पहले क्या होता था कि 800 मार्क्स के एग्जाम होते थे, अभी 500 का होता है। तो जो 500 वाला है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ब्रैकेट में 500 लिखा है। तो आपका जो भी बोर्ड होगा भाई मेरे, उसको यहाँ से खोज लेना है। उसके बाद बताना है रिजल्ट टाइप, तो रिजल्ट टाइप आपके स्टेट में जो भी होगा, मार्क्स ग्रेड, तो आपको यहाँ पर शो करेगा। जहाँ पर मार्क्स हो रहा है तो मार्क्स यहाँ पर शो करता है। अब मार्क्स में जानकारी आपको बतानी है। जैसे यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इंग्लिश में आपको कितने नंबर मिले, हालांकि ये मेरिट में इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है। तो किसी को अगर इंग्लिश में 70 नंबर मिले तो बताएंगे। इसके अलावा आपने जो लैंग्वेज पढ़ा होगा, जैसे हर स्टेट का एक लैंग्वेज होता है, जैसे बिहार का हिंदी पढ़ा होगा, या आपने मैथिली या उर्दू आपने पढ़ा होगा तो भी आप बता सकते हैं। जो भी पढ़ा है उससे चयन कर यहाँ से उससे चयन करेंगे। फिर मैथ में आपको कितने नंबर मिले, साइंस में कितने मिले, सोशल साइंस में कितने मिले हैं, और इसके अलावा भी संस्कृत भी होता है तो संस्कृत भी यहाँ से चयन कर बताएंगे कितना मिला है। इस प्रकार मार्क्स को आपको ऐड करनी है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। अभी यहाँ पर आपने सर्कल बता दिया कि मैं इस सर्कल से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो सर्कल के तहत कई सारे डिवीजन होते हैं। अब डिवीजन की जानकारी यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम चयन करेंगे। यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम को चयन करेंगे। फिर यहाँ जो भी मार्कशीट के अनुसार जिसका नाम होगा फादर या मदर का नाम लिखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ चयन करेंगे। फिर इसमें आपको जनरल चयन करना है, मेल फीमेल जो भी है। फिर यहाँ पे आपको कम्युनिटी सर्कल औरंगाबाद में ये जो पोस्ट ऑफिस का नाम बता रहा है, यहाँ पर जो वैकेंसी है ये दिव्यांग के लिए है, एक सीटों पर। तो अगर कोई दिव्यांग अप्लाई करता है तो उसको प्राथमिकता मिलेगा, नॉर्मल लोगों को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए इस पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी है जो कि जनरल के तहत है, यूआर के तहत, तो इसमें जनरल वाले, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले सभी लोग फाइट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ओबीसी के लिए वैकेंसी, तो यहाँ पर सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आप एससी एसटी है और ओबीसी वाले पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस पहले देंगे तो प्राथमिकता आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सीट ऑलरेडी रिजर्व ओबीसी वालों के लिए, जहाँ पर एससी वालों, एसटी वालों के लिए रिजर्व है। आप ओबीसी जनरल वाले अप्लाई करेंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, यूआर जहाँ है इसका मतलब है कि उस पर हर कैटेगरी के लोग जो है फाइट कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर कैटेगरी का नाम लिख दे रहा है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसी कैटेगरी के कैंडिडेट वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस चुनेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, आपको प्राथमिकता मिलेगी। तो इस अकॉर्डिंग आपको जहाँ का भी प्रेफरेंस देना है एक बार उसे चयन कर व्यू पोस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको वो डिटेल जो है खुल जाएगी, जो मैंने अभी आपको चेक करना बताया, इसको आपको एक बार देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आपको बताना है कि आपको किस डिवीजन से अप्लाई करना है। आप सिंपली उस डिवीजन को यहाँ से चयन करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इस डिवीजन के तहत कहाँ कहाँ पोस्ट ऑफिस है, उसका नाम मिलेगा। बाकी पोस्ट की डिटेल में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, कोई ओबीसी वाले बच्चा है तो यहाँ ओबीसी के लिए यहाँ पर सीटें रखी गई है, आप इसका प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर जनरल का है उसका भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें इस पर बदलाव क्या हुआ है कि आपका जो कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी के लिए फाइट करेंगे, जैसे यूआर में सभी कैंडिडेट फाइट करेंगे तो वो सब विकल्प मिलेगा। जहाँ पर एससी एसटी के लिए सीटें है वो आपको खुलेगा ही नहीं, ये अच्छी चीज़ कर दी गई है। तो आप जहाँ भी चाहे प्रेफरेंस देना आप उससे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसे 1 नंबर में देना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 इसको देता हूँ, 2 नंबर में इसको देना है, 3 नंबर में इसको देना है, 4 नंबर में इसको देना है, 5 में इसको देना है, 6 में इसको देना है। फिर इसमें आप आगे हमको बढ़ना है तो यहाँ पर फिर आगे बढ़कर यहाँ पर 6 7 जो भी है आप इस प्रकार प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप जितना भी चाहे उतना प्रेफरेंस दे सकते हैं, मैक्सिमम जितना आपकी इच्छा है उतना दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यही ध्यान रखना है कि जहाँ जिस कैटेगरी के हैं पहले उस कैटेगरी वाला ही विकल्प को दीजिए। ये यूआर में हर कैटेगरी के लोग फाइट करेंगे, जैसे आप ओबीसी का है, एससी का है, एसटी के हैं, इसके अलावा जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, सभी लोग फाइट करेंगे। तो पहले प्राथमिकता अपने कैटेगरी वाले जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ आपको जरूर दे देनी है। उसके बाद वाले जो बचेंगे सब में यूआर वाला भी आप दे दीजिएगा और मैक्सिमम प्रेफरेंस दीजिए। जैसे आपके यहाँ अगर 50 पोस्ट ऑफिस 60 पोस्ट ऑफिस है तो 50-60 विकल्प दीजिए, ताकि जहाँ भी अगर कटअप कम जाता है आपका कटअप के अकॉर्डिंग नंबर आएगा तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। इस अकॉर्डिंग इसका चयन करिएगा। फिर नीचे आना है, आपको डिक्लेयर करना है, चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो डाटा है वो सेव होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको पेमेंट करने होंगे। 100 रुपये का पेमेंट लगता है। ओबीसी वालों का, एससी एसटी का होंगे तो कोई पेमेंट नहीं लगेगा। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट आप जिस भी माध्यम से करना चाहे पेमेंट आप कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। जैसे यूपीआई से करना है तो आप यूपीआई को चुनें, यहाँ से फिर यूपीआई को चुनकर आप यहाँ से मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। क्यूआर कोड आएगा, इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे। पेमेंट पूरा होने के बाद आपको इसका जो प्रिंट मिलेगा उसे निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। फिर आपको एक ऑप्शन प्रिंट का मिलेगा, इस पर क्लिक कर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, या आप इनके वेबसाइट पर भी आएंगे। अगर मान लीजिए आप पेमेंट इनकेस नहीं कर पाते हैं तो पेमेंट भी आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको